अंजलि और आकाश को आज तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों ही साथ निकले और दोनों के परिजन भी साथ में थे। उनके चेहरे पर विजय और सुकून साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 ही साल रह पाए। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए थे। अंजलि के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो उसे आकाश के घर से लेना था, और आकाश के हाथों में गहनों की लिस्ट थी जो उसे अंजलि से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि आकाश 10 लाख रुपए की राशि अंजलि को चुकाएगा। अंजलि और आकाश दोनों एक ही टेम्पो पर बैठकर घर पहुंचे। अंजलि को उसकी कुछ चीजें आकाश के घर से लेनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी, आखिरी बार। बस उसके बाद कभी नहीं जाना था। इधर सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस तीनों रह गए थे, आकाश, अंजलि और अंजलि की माँ। आकाश घर में अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप और भाई गांव में रहते थे। अंजलि और आकाश का एक बेटा भी था जो भी 7 साल का था। कोर्ट के फैसले के अनुसार बड़ा होने तक वो अंजलि के पास रहेगा और आकाश महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको अंजलि ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। सपनों का घर था उसका। कितनी मेहनत से आकाश ने उसके सपनों को पूरा किया था। आकाश थका हारा सा सोफे पर बैठ गया और बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें रुकूंगा नहीं। अंजलि ने अब गौर से आकाश को देखा। 4 साल में कितना बदल गया था। बालों में सफेदी झलकने लगी थी, शरीर पहले से आधा रह गया था। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वो एक कमरे में गई जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा हुआ था। सामान बहुत पुराना था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। दोनों ने लव मैरिज करके शादी करी थी। दोनों के घर वाले बहुत मुश्किल से माने थे। एक बार आकाश पीकर बहक गया था और अंजलि पर हाथ उठा बैठा। अंजलि उस वक्त गुस्से से मायके चली गई थी। ना अंजलि लौटी, ना आकाश उसे लेने गया। इधर आकाश के भाई भाभी और अंजलि की माँ इस झगड़े को कोर्ट तक के ले गए और दोनों का बस तलाक हो गया। अंजलि की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। अंजलि बोली, चुप रहो माँ। अंजलि को न जाने आकाश को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े अपने सामान को लिया। अंजलि ने सिर्फ अपना ही सामान लिया, आकाश के सामान को उसने छुआ तक नहीं। उसके बाद अंजलि ने आकाश को गहनों से भरा हुआ बैग पकड़ा दिया। आकाश ने बैग वापस अंजलि को दे दिया और कहा, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएगा तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। अंजलि, वहां तो मुझे दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया है। यह सुनकर अंजलि की माँ ने कहा, नहीं चाहिए हमें गहने, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए जो कोर्ट ने देने को कहा था। आकाश सोफे से खड़ा हो गया। अंजलि ने अपना मुंह फेर लिया। आकाश बोला, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी, ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर आकाश ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। अंजलि भी आकाश के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर। अंजलि ने पहले उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसने उसे रोते हुए देखा। उसे रोता देख अंजलि को बहुत बुरा लगा। फिर उसने आकाश से कहा, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? अंजलि बोली, मैंने अकेले नहीं, तुमने भी दिया तलाक, दस्तखत तो तुमने भी किए थे, माफी तो मांग सकते थे। आकाश ने कहा, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया काट दिया। अंजलि बोली, घर भी तो आ सकते थे। आकाश बोला, हिम्मत नहीं थी। उसी वक्त वहां अंजलि की माँ आ गई। वह अंजलि का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। माँ बेटी वहां बाहर खड़ी गाड़ी का इंतजार करने लगी। अंजलि के अंदर कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था, वो सुन सी पड़ती जा रही थी। अंजलि को आकाश के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगे थे। तभी उसकी नजर सामने एक तुलसी के पौधे पर पड़ी। वो नहीं थी तो शायद तुलसी के पौधे पर पानी भी नहीं पड़ा। उसकी घबराहट और बढ़ी और वो घर के भीतर चली गई। उसकी माँ ने उसे पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। आकाश बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार के लिए तो उसे उस पर दया आई, लेकिन वो जानती थी अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने अपने कमरे को देखा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। कुछ देर बाद उसकी नजर दीवार पर उस फोटो पर पड़ी जहां वो आकाश से लिपटकर मुस्कुरा रही थी।
कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में उसकी माँ फिर आ गई, हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी, सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। वो लोग गाड़ी में बैठ गए। आकाश गाड़ी की आवाज सुनकर एकदम से बाहर आ गया। अचानक आकाश कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ कर दो। अंजलि यही सुनने के लिए पिछले 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। अंजलि ने कोर्ट के फैसले के कागज को निकाला और फाड़ दिया और उसकी माँ के कुछ कहने से पहले लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी अंजलि की माँ समझ गई थी कि कोर्ट का आदेश 2 दिलों के सामने कुछ नहीं।